फर्जी तरीके से, गलत तरीके से शादी करके और उसके बाद में भाग जाना, इस पर लगाम लगने वाली है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बाद में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, जिससे इस प्रकार के लोगों पर रोक लग सके। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईकोर्ट को डिसीजन इसलिए लेना पड़ा। एक केस था शनिदेव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कई सारे ऐसे कंबाइंड करके जो जजमेंट दिए गए, उसमें ये कहा गया, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि गलत तरीके से, फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते थे शादी का और उसके बाद में भाग जाते थे घर से। जो खास करके जो युवक और युवती, जो यूथ्स हैं, इनके अंदर कई बार गलत तरीके से प्रलोभन दे के भी शादियां कराई जाती थी। और इसमें बिचौलिए की भूमिका निभाते थे जो काजी होते थे, पादरी होते थे, पंडित होते थे। इन लोगों पर पूरी तरीके से कई सारी ऐसी संस्थाएं, आर्य समाज जैसी भी संस्थाएं थी जो धड़ाधड़ शादियां करा रही थी। इस पर पूरी तरीके से रोक लगी और अब जो एक्शन होगा उसमें आप ये देखेंगे, जो रूल्स बनाए गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में, कम से कम देखिए 2 केसेस हैं। एक तो ये है कि शादी अगर दोनों की रजामंदी से हो रही है, उनकी फैमिली के कंसेंट से हो रही है, तब जो मैरिज होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा, वो उसके प्रोसेस में फैमिली का कम से कम एक मेंबर होना बेहद जरूरी है और उसके बाद में ही शादी हो पाएगी। लेकिन मान लीजिए वो केस नहीं है और उसके बाद में अगर मान लीजिए लड़का और लड़की दोनों राजी होते हैं और अगर वो शादी करते हैं, ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी उसमें प्रीस्ट होंगे, पादरी होंगे, पुजारी होंगे, उनको खुद आना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और रजिस्ट्री ऑफिस में उनको आकर एफिडेविट भी देना होगा, उनका अपना आधार भी लगेगा और शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी लगेगी और डेटा वो दर्ज हो जाएगा। अब ऐसे केसेस में जो सबसे बड़ी चीज ये है, जो फर्जी तरीके से शादियां करवाते भी थे उनके लिए और जिसकी शादी हो भी रही है, उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पे लगा होगा स्पेशल, जो सील लगेगी वो स्पेशल लगेगी अगर बिना पेरेंट्स की कंसेंट के शादी की जा रही है, यानी कि वो हमेशा ही सस्पेक्टेड रहेंगे। और इसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें एक तो सारे लोगों के एफिडेविट लगेंगे। कई बार इश्यू आता है उसका, जो बालिग होने का जो डे उसका आता है, एज का, अगर सर्टिफिकेट्स है उसको ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन किया जाएगा सर्टिफिकेट्स का, जिससे डेट क्लियर हो सके। और अगर वो सारी चीजें नहीं है तो उसके बाद में सीएमओ के पास में जो एज का निर्धारण करने के लिए उनके पास में भेजा जाएगा। अब इतने सारे प्रोसेसेस में अगर कोई गलत तरीके से फिर भी करा रहा है तो आप यकीन मान के चलिए कि उनके विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी और आने वाले समय में जो इस तरीके से घरों से लोग भाग करके शादियां कर रहे थे, ये जो कुप्रवृत्ति थी, इस पर रोक लगेगी और जो गलत करा रहे थे, जो उसमें सहयोगी होते थे, उन पर भी रोक लगेगी। तो ये जो डिसीजन हुआ है ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। और जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे थे, इंटरफेथ मैरिज कर रहे थे, उनके ऊपर भी लगाम लगेगी। जो गलत तरीके से कई बार होता था, प्रलोभन देके जो है धर्म भी बदलवा देते थे, इस तरीके से शादियां करवाते थे, ऐसे लोगों पर रोक लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। यूटिलिटी से संबंधित कोई भी न्यूज देखने के लिए आप देखते रहिए